नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी नगर कॉलोनी में रविवार दोपहर एक होटल संचालक प्रवीण अरोड़ा से माफी मांगने के बहाने रुपए और आधार कार्ड छीनने की घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। बस अड्डा पुलिस चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक स्वर्ण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सूरज है। सूरज के खिलाफ चोरी के 3 मुकदमे पहले से कोतवाली और जवाहरनगर थाना में दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर प्रवीण अरोड़ा अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कॉलोनी के एक चौराहे पर 2 नशेड़ी युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल को रोक लिया। बातों में उलझाकर उनकी शर्ट की जेब से 6400 रुपए नगद और आधार कार्ड चुरा लिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? हमें बताइए। सुरक्षा पर आपकी क्या राय है? साधु शहर के मुख्य बाजार में मंगलवार सुबह फर्म परमानंद नरेश कुमार किराना दुकान पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने सुनियोजित ढंग से चोरी की घटना को अंजाम दिया और 80 से 90 हजार रुपए की नकद लूटकर फरार हो गए। ये पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सुबह करीब 8:30 बजे सुमेध कुमार अपनी दुकान पर सोमवार की बिक्री के रुपए गिन रहे थे। तभी 2 युवक बाइक पर दुकान के पास पहुंचे। एक युवक बाइक पर बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा युवक दुकान में घुसा और साबुन मांगने लगा। साफा बांधे युवक ने सुमेध से दूसरा कोई साबुन दिखाने को कहा। सुमेध के अंदर जाने का फायदा उठाकर बदमाश ने गले से सारे रुपए निकाल लिए और बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही साधु शहर थाना प्रभारी सुमेर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की 3 से 4 टीमें बाइक और अन्य वाहनों से बदमाशों की तलाश में निकल पड़ी। बाजार में भी अब डर लगने लगा है। नीचे कमेंट कर बताएं, क्या आपके इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग ठीक है? हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक मेडिकल लैब संचालक के साथ मारपीट, जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित कमल किशोर ने संगरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने ज्योति, उसकी पत्नी सोनू, सुनीता, दारा सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में बीते कुछ दिनों में चोरी की घटनाओं में तेजी देखी गई है। संगरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन और पीलीबंगा थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। चोरों ने न केवल नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुराए, बल्कि मोबाइल टावर के उपकरण और मोटरसाइकिल जैसी संपत्तियों को भी निशाना बनाया। हनुमानगढ़ जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर धावा बोला। 3 मकानों में सेंधमारी कर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, सोना चांदी के जेवरात और अन्य घरेलू सामान चुरा लिया। परिवादी नोक सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई थी और चोरों ने उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े और अन्य सामान भी चुरा लिए। तीनों मकान मालिक घटना के समय घर से बाहर थे। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र के गांव धीर देसर में 3 से 4 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने किसान ओंकार नाथ के घर में सेंधमारी कर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस के अनुसार ओंकार नाथ की पत्नी ने 3 अगस्त की रात कमरे को ताला लगाकर सोने से पहले चाबी को अपनी चोटी के परांदे में बांध लिया था। चोरों ने परांदा काटकर चाबी निकाली और कमरे का ताला खोला। चुराए गए सामान में लगभग 22 तोला सोने के गहने, 1 किलो चांदी के आभूषण और 16 लाख रुपए की नकदी शामिल थी। 4 अगस्त की सुबह जब दंपत्ति नींद से जागा तो उन्होंने कमरे का ताला खुला देखा और सामान सारा बिखरा हुआ पाया। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर के निकटवर्ती गांव कालूवाला ढाबा पर 24 जून को पोस्ट से लदी एक पिकअप द्वारा 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल करने की घटना में एक घायल कानाराम उर्फ गोपी राम की सोमवार रात को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह कालूवाला ढाबा पर शव के साथ धरना शुरू कर दिया। 4 दौर की वार्ता के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच 5 लाख रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नगरपालिका में संविदा पर नौकरी देने की सहमति बनी, जिसके बाद गतिरोध समाप्त हुआ और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में जर्जर राजकीय चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भवन जर्जर है वहां जर्जर भवन प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाकर तत्काल उपयोग बंद करें और प्राथमिकता से मरम्मत कार्य कराएं। उन्होंने चेताया कि लापरवाही या दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिक वर्षा के चलते संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए त्वरित मेंटेनेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुष्मान योजना, टीबी एवं
एवं अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग, मौसमी रोग और दवाइयों की उपलब्धता जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। श्रीगंगानगर से सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला सहित अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। हनुमानगढ़ तहसील नौहर के ग्राम भावलदेसर में वन विभाग के 2 कर्मचारियों वन रक्षक जगदीश प्रसाद और महिला कर्मचारी पूजा रानी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। ग्रामीणों ने प्रभागीय वन अधिकारी व जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को एक लिखित शिकायत सौंपकर इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल तबादला करने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये कर्मचारी पौधारोपण की आड़ में गांव के गरीब लोगों से पैसे मांगते हैं और विरोध करने पर डराने धमकाने का काम करते हैं। जगदीश प्रसाद ने उसे न्यायालय का स्थगन आदेश दिखाया तो उन्हें फावड़े से हमला करने की धमकी दी गई। हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को महिला एपेक्स क्लब ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महिला एपेक्स क्लब ने विद्यालय के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां सहित अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला एपेक्स क्लब की संरक्षक रेणु सोंधी थी। साथ ही क्लब की अध्यक्ष सुषमा बैद, सचिव पूजा जैन एवं सदस्य सुनीता वर्मा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता शर्मा ने की। हनुमानगढ़ में मंगलवार को महाराजा अग्रसेन भवन में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और आंगनबाड़ी बहनों को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। हनुमानगढ़ और संगरिया ब्लॉक की 600 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। सभी आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए की डीबीटी, छाता और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया। बहनों ने अतिथियों को राखी बांधकर आभार जताया। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि मॉल के पीवीआर में हरे कृष्ण भक्तों द्वारा हरि नाम संकीर्तन प्रभात फेरी परिवार के तत्वाधान में नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज पर आधारित मूवी देखी। बलराम वर्मा, दयानंद शर्मा और दिनेश दयामूर्ति दास के नेतृत्व में 102 भक्तों ने फिल्म देखते समय हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन और नृत्य किया तथा नरसिंह आरती का गुणगान हुआ। दिनेश दयामूर्ति दास ने बताया कि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया और राक्षसों का संहार किया। उन्होंने कहा कि जहां भक्त का पूर्ण समर्पण होता है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। मूवी को पूरे भारत में भक्तों ने मंदिर जैसी श्रद्धा के साथ देखा। प्रभु जी ने फिल्म निर्माताओं का आभार जताया और सभी से परिवार सहित यह आध्यात्मिक मूवी देखने की अपील की। श्रीगंगानगर में संतोषी माता मंदिर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनेश बहल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश टेलर को ज्ञापन सौंपकर थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की। शिष्टमंडल में महासचिव सिमरजीत सिंह, ऑडिटर रिंकू मुंजराल, सुभाष यादव, बाबूलाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। ज्ञापन में बताया गया कि थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है जो 90% डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है और इसके उपचार पर भारी खर्च आता है। आर्थिक तंगी के कारण कई अभिभावक बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए निःशुल्क शिक्षा आवश्यक है। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर रॉयल ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हरित क्रांति अभियान के तहत 51 पौधे लगाए। सचिव सुभाष जटवाल ने बताया कि पौधारोपण विपुल हैप्पी होम और नेशनल हाईवे 62 के पास किया गया। अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन वधवा ने कहा कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने, जलवायु संतुलन और जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल गांधी, को प्रोजेक्ट चेयरमैन राकेश चुग, डॉक्टर राजेश अरोड़ा, हरपाल सिंह, डॉक्टर प्रेम बजाज सहित क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आपने कितने पेड़ लगाए? अपने एरिया में हरियाली बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें जरूर बताएं। हिमालय परिवार और सिंधु दर्शन यात्रा समिति की केंद्रीय बैठक दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में 22 से 27 जून 2026 तक लेह लद्दाख में प्रथम सिंधु कुंभ मनाने की घोषणा की गई। इस आयोजन के दौरान 2 दिन सिंधु नदी तट पर स्नान, संत महात्माओं के प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जबकि शेष 3 दिन लेह लद्दाख क्षेत्र का दर्शन कराया जाएगा। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष शिव स्वामी को पुनः दायित्व सौंपा गया तथा श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष मुनीश लड्डा और उनकी टीम के कार्यों की सराहना की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।